सबर के दामान को हमेशा थामे रखो, सबर को हाथ से कभी ना छोड़ना। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दो इलाज बताया, क्या है भाई? सबर है कि सबर तो करते रहो, कम से कम सबर की दामान को थामे रखो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. सबर के दामान को हमेशा थामे रखो, सबर को हाथ से कभी ना छोड़ना। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे ये सियासतदान जो सियासत कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे दोस्तों ये जो सबर नहीं है इनके अंदर, तहम्मुल ना होने की वजह से, मेरे दोस्तों हम किसी सियासतदान को नहीं, तमाम सियासतदान इसमें शामिल है। जब बंदा सियासत में बिसारा हो जाती, जब सबर में, मेरे दोस्तों जब अपने सियासत में बिसारा हो जाती हैं, तो उनको बांग्लादेश भी याद आने लगते हैं कि भाई फ़ौज ने सब कुछ, अफवाज पाकिस्तान ने सब तबाह बर्बाद कर दी है। मेरे दोस्तों उस वक़्त में सियासतदान कहाँ थे? सियासतदान कहाँ थे उस वक़्त में? मेरे दोस्तों इस सियासतदानों की साजिश से तो अफवाज पाकिस्तान आगे बढ़े हैं। मेरे दोस्तों ये अफवाज पाकिस्तान ने तो कुर्बानी दी है, हैं? ये लोग शहीद होते रहे। तो मेरे दोस्तों आज अफवाज पाकिस्तान की बदनामियाँ तुम शुरू कर दी। जो बेसारा हो जाते हैं उनको बांग्लादेश भी याद आने लगते हैं मेरे दोस्तों कि ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान दो टुकड़े क्यों हुआ? मेरे दोस्तों ये क्यों पाकिस्तान से जुदा हो गई? तो इनके अंदर सबर ना होने की वजह से, ये सबर नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दो इलाज बताया, क्या है भाई? सबर है कि सबर तो करते रहो, कम से कम सबर की दामान को थामे रखो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त की मादा पैदा करो। अगर तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। अफवाज पाकिस्तान के बदनाम करने से कामयाब नहीं हो जाओगे। अल्लाह ने फरमाया लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अपने पुराना साबिका गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, अल्लाह की तरफ राजी हो जाओ कि अल्लाह ही है मुश्किल कुशा, अल्लाह ही है हाजत रवा, अल्लाह की सिवा और किसी से कुछ नहीं होता है। मेरे दोस्तों इसी वजह से आज मेरे दोस्तों हमने सबर को थामे नहीं रखने की वजह से, न थामने की वजह से हम हर किस्म की मुसीबतों में गिरे हुए हैं। तो इसी वजह से सबर का फल सबसे ज़्यादा मीठा है। दूसरे क्या है? अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह और उसकी तहमीद करते रहो। मेरे दोस्तों जब किसी मजलिस में बैठो तो अल्लाह की हम्द सना से शुरू करो। मेरे दोस्तों जब मजलिस से उठो तो फिर अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करते रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस मजलिस में अल्लाह की हम्द नहीं की जाती है और जिस मजलिस में अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद ना भेजे जाते हैं, मेरे दोस्तों वो मजलिस बिल्कुल ही नाकाम है, वो नाकाम है। मेरे दोस्तों फरमाया ऐसे मजलिस का कोई माना नहीं है, ऐसे मजलिस उसके लिए तबाही और बर्बादी लेकर आती हैं। तो मेरे दोस्तों इसी वजह से फरमाया एक सब्र है, दूसरे अल्लाह की तस्बीह और तहमीद है, अल्लाह की हम्द व सना भी करते रहो।